बिहार विधानसभा परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने बीजेपी पर तंज कसा है। राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाए जाने पर देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ने किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बल्कि ब्राह्मणों ने मिलकर बीजेपी को बनाया है। ठाकुर ने कहा कि ब्राह्मण समाज ने ही बीजेपी को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। नहीं बनाया है ब्राह्मण समाज को नहीं बनाया, ब्राह्मणों ने बीजेपी को शीर्ष पर लाया है देश में, समझ गए? चलिए, चर्चा हो रही थी। बीजेपी पर तंज कसने के बाद ठाकुर ने अपने भविष्य की योजना के बारे में जानकारी साझा की है। उन्होंने 2024 में छत्तीसगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि उन्हें पार्टी की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। ठाकुर ने बताया कि वो सीतामढ़ी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। निश्चित रूप से संकेत तो मिला। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने पार्टी से बगावती तेवर दिखाए थे। 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सुनील कुमार पिंटू ने पीएम के साथ ही बीजेपी नेताओं की तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि जनता ने मोदी है तो मुमकिन है कि दावे पर मोहर लगा दी है। कल 4 राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आए हैं, जिसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और 1 राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और बीजेपी ने जो नारा दिया था कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है, 3 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट यही बतला रहे हैं। जनता ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात पर मोहर लगाई कि मोदी है तो मुमकिन है, और बीजेपी को 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। साफ है कि अब देवेश ठाकुर सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सुनील कुमार पिंटू को अगली बार जेडीयू से लोकसभा का टिकट नहीं मिलेगा। ऐसे में सुनील कुमार पिंटू 2024 में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।